नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार एनी टाइम। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार में मतदान नहीं, मतदाता हटाए गए, यह जनादेश नहीं, चुनावी इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। बिहार चुनाव का नतीजा आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन जीता, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन वोटर बचा भी था या नहीं। ईसीआई के डेटा की गहरी जांच के बाद यह साफ दिखने लगा है कि यह चुनाव बूथ पर नहीं, वोटर लिस्ट पर जीता गया। 128 सीटें सिर्फ एसआईआर आधारित डिलीशन से गईं। यही चुनाव का असली परिणाम है। हमने ईसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी वोटर डिलीशन डेटा को हर सीट की जीत मार्जिन से तुलना किया। परिणाम चौंकाने वाले नहीं, चौंकाने से भी आगे हैं। एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटों पर डिलीट किए गए वोट जीत के मार्जिन से कई गुना ज्यादा थे। यह पैटर्न आकस्मिक नहीं है। हर डिलीशन उसी क्षेत्र में हुई जहां गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और एंटी इनकम्बेंसी सबसे गहरी थी, यानी जिसे वोट देना था उसे वोट देने लायक ही नहीं छोड़ा गया। यह है एसआईआर का असली चेहरा। एसआईआर एक घुसपैठ रोधी अभियान था, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। ईसीआई ने कहा कि एसआईआर से अवैध बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाल से आए लोग हटाए जाएंगे, लेकिन जब डेटा सामने आया एक भी अवैध प्रवासी नहीं मिला, लेकिन लाखों वैध भारतीय नागरिक गायब कर दिए गए। खासतौर पर गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान और प्रवासी श्रमिक। नाम हटाना आसान था क्योंकि सूची हटाने वाले वही थे जो बाद में परिणाम का प्रमाण पत्र भी दे रहे थे। फॉर्मूला साफ है, मतदाता को हटाओ, वोट को नियंत्रित करो और सीटें गिनते जाओ। अगर विपक्ष के वोटर ही लिस्ट में नहीं है तो फिर बूथ पर लड़ाई किस बात की है। यदि डिलीगेशन जीत के मार्जिन गुना 5 या गुना 10 है तो यह चुनाव नहीं, रिजल्ट आर्किटेक्चर है। बीजेपी और जेडीयू की 90% हिट रेट किसी मैदान से नहीं आई, यह सूची के मैदान से आई। यह सिर्फ बिहार नहीं, यह नया मॉडल है। आपने हरियाणा देखा, आपने महाराष्ट्र देखा, आपने दिल्ली देखा, अब बिहार वही मॉडल का फाइनल वर्जन है। चुनाव से पहले एसआईआर, लाखों नाम हटाए, चुपचाप हजारों जोड़ दो। मतदान खत्म होने के बाद मतदाता की कुल संख्या बढ़ा दो, फिर उसी डेटा को जनादेश कह दो। बीजेपी विपक्ष को हराकर नहीं जीत रही, विपक्ष को सूची से हटाकर जीत रही है। ईसीआई का प्रेस नोट सबसे बड़ा सबूत है। चुनाव शुरू होने से पहले 7.42 करोड़ वोटर, मतदान खत्म होने के बाद 7.45 करोड़ वोटर, मतदान खत्म होते ही 3 लाख नए वोटर। यह चुनाव नहीं, यह डेटा फर्जीकरण का पब्लिक डेमो है। यह लोकतंत्र नहीं, डेमोग्राफिक कूप डेटा है। लोकतंत्र में वोट चोरी हो सकती है, तानाशाही में परिणाम गढ़े जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ वह उससे भी गंभीर है। यह मतदाता चोरी है। वोट तो बाद में आता है, पहले आपको यह तय करना होता है कि आप वोटर हैं भी या नहीं। जब सूची आपके हाथ में हो तो ईवीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सवाल किसी पार्टी का नहीं, आपकी नागरिकता का है। अगर यह पैटर्न अब नहीं रोका गया तो अगली बार सवाल यह नहीं होगा आप किसको वोट देंगे, सवाल यह होगा आपका नाम सूची में है भी या नहीं। बिहार के चुनाव ने यह साफ कर दिया है, लोकतंत्र आजाद नहीं है, वह डेटा हाथों से बंधक है। एक गलत एसआईआर, एक गलत टेबल, एक गलत क्लस्टर और आप भारत के नागरिक नहीं, डिलीटेड एंट्री बन जाएंगे। यह जनादेश नहीं, चुनावी आर्किटेक्चर है और आर्किटेक्ट जनता नहीं थी। जो यह सोचते हैं कि यह चुनाव समझना है उनसे कहिए यह चुनाव समझने की चीज नहीं, डिकोड करने की चीज है। और जो यह मानते हैं कि यह जनता का फैसला है, उन्हें बिल्कुल साफ साफ बात बतानी होगी। जनता कहाँ थी, सूची में भी नहीं। #तेजस्वी यादव, #बिहार, #RJD। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज बिहार एनी टाइम।